बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हालात किस तरह जा रहे हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने आज इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह रिप्लेस हो गई है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान ने आज मुबारकबाद दी है पुतिन को कि उसने वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो रूस की जानिब से विक्ट्री मिली थी, इस विक्ट्री की वजह से, यानी जो जर्मनी के खिलाफ उन्होंने ली थी और आप जानते हैं कि रूस फतेहयाब हुआ था, उस पर इन दोनों ने पुतिन को मुबारकबाद देकर जो बाइडेन को पैगाम दिया है, जो बाइडेन के साथ पाकिस्तान के अंदर भी पैगाम गया है, पाकिस्तान के साथ दुनिया भर को पैगाम गया है कि हम रूस की साइड पर खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ उस लेवल पर जाएंगे जहां तक हमारे मफादात रहते हैं, लेकिन अगर क्लैश आता तो हम रूस के साथ है। अब आप देखिए कि आप रूस के साथ नहीं खड़े, आपने उससे तेल लेना बंद कर दिया। जो मामला तय हुआ था, जो हमारी एनर्जी के मामला थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। लेकिन आज सूरत हाल ये हुई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भी खुला पैगाम दे दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि हम रूस के साथ खड़े हैं। आप अपना जो मर्जी कैंप चूज कर लें, जब हम रूस के साथ खड़े हैं तो उसकी हर पॉलिसी के साथ हम खड़े हैं। असल में सऊदी अरब को रशिया के करीब लाने वाला जो बाइडेन है। आप अंदाजा कर ले 2020 में कहा मोहम्मद बिन सलमान की और पुतिन की जब बातचीत हुई तो उन्होंने इसको गालियां निकाली, मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ और गालियां निकाली जो इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी तरह हाईलाइट हुआ कि किसी सूरत हम आपको तेल की सप्लाई बढ़ाने नहीं देंगे। और रूस को कहा कि आप तेल की सप्लाई कट करो, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कट करनी, तो उन्होंने ओवर सप्लाई कर दी, तेल की कीमतें जमीन बोस हो गई। यानी आप अंदाजा कर लें कि सूरत हाल इस लेवल की हो चुकी है कि इस वक्त सबसे बड़े पार्टनर बन चुके हैं रूस और सऊदी अरेबिया। अब असल में चल क्या रहा है, देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अब सऊदी अरब ने जो हथियार लेने हैं, वो तमाम चीजें जो लेनी है वो अब रूस से लेंगे, वो अब चाइना से लेंगे। उन्होंने अमेरिका को कह दिया खैराबाद। आप ये देखिए कि सीआईए के चीफ जाकर उनको धमकी देकर आए, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने स्टैंड लिया। और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पर है। देखिए 1.5-2 महीने पहले तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना और रूस, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, हम कहीं ना कहीं एक ही पेज पर थे। मलेशिया भी इसमें शामिल था। लेकिन अब हम सब के पेच अलग हैं और हमारी पतंगे भी अलग उड़ रही हैं। जब पतंगे अलग हैं, उसके पेच अलग हैं, तो फिर याद रखिएगा पेज भी अलग है। वो 1 पेज वाला जो सिस्टम था कि हम इतनी कंट्रीज के साथ हैं, वो भी अलग हो गया और उसकी वजह शहबाज शरीफ। अब सऊदी अरब क्या चाहता है, देखिए सऊदी अरब ने अब पैगाम दिया है कि वो मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कंगाल होने वाले मुल्क से बेहतर है। देखिए उनको क्या चीज चाहिए, उनको चाहिए सिक्योरिटी, उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट, उनको चाहिए ताकत। वो देख रहे थे कि अमेरिका का अल्टरनेट क्या है। पिछले काफी सालों से जितने शहजादे थे, जितने तमाम लोग थे शाही खानदान के, उनके अमेरिका से सीआईए से ताल्लुकात थे, वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा थे और वो मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरा थे। उनको एक कंधा चाहिए था, वो कंधा इमरान खान ने प्रोवाइड कर दिया। उस कंधे के जरिए वो चाइना के साथ हो गए, उसी कंधे के जरिए वो मोहम्मद बिन सलमान ने अपने आप को निखार कर लीडरशिप की कैटेगरी में डालकर रूस के साथ शामिल हुए। अब आप ये देखें कि पहले पाकिस्तान किसी सूरत तेल नहीं लेता था अरब ममालिक के अलावा किसी और से कि ये नाराज ना हो जाए। अब हमने जब रूस से बातचीत की तो इमरान खान ने बातचीत की तो उनको कोई मसला नहीं था, यानी उनकी तरफ से था ग्रीन सिग्नल। ये असल में वो सूरत हाल है जो आपको समझनी है। पाकिस्तान किसी सूरत इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था कि हम रूसी या चाइनीज कैंप के अलावा कहीं जाते। आप ये देखें कि यूरोप ने धमकियां दी कि हमने रूस से गैस नहीं लेनी, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। कई ममालिक ने लेना शुरू की, बाकियों को भी लेना पड़ेगी। जाहिर है उन्होंने अपनी आवाम को ये तो नहीं मरने देना, उन्होंने अपनी आवाम को बता दिया कि हमारे पास चारा कोई नहीं। आवाम कह रही है कि हमें गैस चाहिए, हमें अपनी जरूरियात की चीजें चाहिए, आपकी लड़ाई भाड़ में जाए। और सबसे बढ़कर यूरोप के अंदर ये नफरत पाई जा रही है कि अमेरिका के चुंगल से निकलो, ये अमेरिका का सवाल है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त खाकर निकल गए हैं, भारत उनकी सुन नहीं रहा और आपने यहाँ पर इमरान खान को फारिग कर दिया। इमरान खान को फारिग करने का ये मतलब है कि आपने चाइना के कैंप के अंदर जो जाना था और जो आप खड़े हुए थे उसमें एक मामला खराब हो गया। देखिए चाइना सऊदी अरब के साथ खड़ा है, आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। रशिया इस वक्त सऊदी अरब के साथ खड़ा है, रशिया चाइना के साथ खड़ा है, रशिया ईरान के साथ खड़ा है। और इस सूरत हाल में जो अरब वर्ल्ड के साथ जो जंग है उसको अमेरिका नहीं खत्म करवा सकता, उसको रशिया ने खत्म करवाना है, उसको चाइना ने करवाना है।
किस तरह, क्योंकि रशिया के अंडर आता है ईरान, ईरान के अंडर आता है हूसी बागी, तो उनको खतरा, उनको ये है कि अमेरिका वहां खड़ा हुआ है, हम क्या करें, लिहाजा अब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस देंगे, एरियल इंटेलिजेंस देंगे, उनको टेक्निकल इंटेलिजेंस देंगे, और चाइना कोशिश करेगा कि वो हर तरह का हथियार चीजें यूएई को भी दे और सऊदी अरब को दे। बताएं, जब ये डायरेक्ट हो गए हैं तो हम किस खेत की मूली, हम कहां पर खड़े हैं? क्या अमेरिका हमें चाइना जैसे हथियार दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन लोगों ने अपना किबला बदल लिया है, उन लोगों ने अपनी डायरेक्शन बदल लिया, उन लोगों ने अपनी जगह बदल ली है, तो फिर हम क्यों वापस उसी जगह पर चले गए? अब आप देखिए, शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं, ना वो चाइना को खुश कर पा रहे हैं, ना वो अमेरिका को खुश कर पा रहे हैं, और तहरीक इमरान खान की बिल्कुल सर पर आकर खड़ी है। तो बताइए, इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? पाकिस्तान किसी सूरत आगे नहीं जा सकता जब तक हम अमेरिकी कैंप से नहीं निकलेंगे, और अमेरिका के कैंप से निकलेंगे तो आप सऊदी अरब को खुश रख सकेंगे। आप जितनी मर्जी कहानियां करा रहे, लेकिन सऊदी अरब से आपको कोई पैसा नहीं मिला, ना आपको तेल मिला, ना कोई सूरत हाल। अभी भी कोशिशें जारी है कि किसी तरह सऊदी अरब को मना ले, उनसे तेल ले, उनसे चीजें ले, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर जब शी जिनपिंग ने दौरा किया जाकर सऊदी अरब का, और आप देखिए कि आपको कुछ ना मिला और उनको सब कुछ मिला, तो आप कहां पर खड़े होंगे? और चाइना की जानिब से ये बयान आ गया, अगर कुछ अरसे के अंदर, देखिए अभी तक उन्होंने अपने मीडिया पर सारी ये बातें कही, लेकिन अगर शी जिनपिंग या उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ओपनली ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत और श्रीलंका के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर उनके रिजाइन के, इन सब की हुकूमत सीआईए ने गिराई, और ऑपोजिशन, आप अंदाजा कर ले, उन्होंने अपने आर्टिकल्स में कहा कि ऑपोजिशन को पैसा दिया गया, ऑपोजिशन को वादे किए गए। बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल बाकी बचती है? अब कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इवन कि इमरान खान ने अपने दौर में कहा था कि मैं चाइना और यूएस के दरमियान बैलेंस करना चाहूंगा, वो भी गलत है, वो नहीं कर सकते थे। आप ये चाइना के कैंप में खड़े हैं या आप अमेरिका के कैंप में खड़े हैं, इस वक्त आप दुनिया के किसी मुल्क के साथ नहीं खड़े। देखिए, या तो आप इंडिया हो जिसकी बैक पर इसराइल हो तो समझ भी आती है, या आप अमेरिका की मजबूरी हो, ना तो आप अमेरिका की मजबूरी है, ना अड्डे वाला मामला आपने उनको दिया है, तो बताइए वो आपकी फेवर क्यों करेंगे? चाइना क्यों आपके साथ खड़ा होगा अगर आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे? अब ये सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं। चाइना के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज चलाने की बजाय उनके ही लोगों, उनके शहरियों पर हमला हो रहा है। तो सऊदी अरब ने आज क्लियर पैगाम पाकिस्तान को भी दे दिया है कि हम रूस के साथ खड़े हैं, आप अपना किबला दुरुस्त कर ले। अगर आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमारी ये पोजीशन है, और हम और आप कहां पर खड़े होंगे इसका अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर दुनिया चलती है मुआश के ऊपर। अगर कल को सऊदी अरब ने आपको कह दिया कि आपको रूस के साथ खड़े होना है, आपके वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं, आपको तेल लेना है, नहीं तो हम आपसे $3 अरब लेंगे, तो बताइए आप कहां पर खड़े होंगे? अगर मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि नहीं, आपने अमेरिका के साथ नहीं खड़े होना वरना हम पैसे ले लेंगे। याद कीजिए, जब मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात कही थी कि अमेरिका के मामले के ऊपर उनकी पॉलिसी क्लियर हो चुकी है, वो जो बाइडेन की परवाह नहीं करते, और इमरान खान ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी दी थी, यानी उन्होंने जो पैगाम दिया था अर्दोगान को, और अर्दोगान ने बताया था कि धमकी दी कि आपके वर्कर्स को निकाल देंगे। अब बताइए बाकी सूरत हाल क्या बची? अर्दोगान से उन्होंने सुलह कर ली, उन्होंने प्यूटिन से सुलह कर ली, उन्होंने चाइना से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान फ्रंट पर जाकर क्रेडिट लेता, जो इमरान खान ने काम किया था, इनकी सुलह करवाई, उल्टा इमरान खान को निकाल दिया। आज उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि सऊदी अरब कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।